बच्चों जेई मेंस की रैंक आने के बाद अब आपकी काउंसलिंग के फॉर्म आने स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों में कन्फ्यूजन और पेरेंट्स में ये कन्फ्यूजन है कि हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज में जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे। अब बच्चों में एक कन्फ्यूजन और है कि मुझे जोसा काउंसलिंग का वेट करना चाहिए या फिर मुझे जो हमारी स्टेट काउंसलिंग है उसमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे अभी जैक चंडीगढ़ का फॉर्म ओपन हो गया, इसके अलावा IPUCT का चल रहा है। अभी आपकी जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग है सबके फॉर्म आपके मई के मंथ में आने लगेंगे और पहले इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके से आपके कई सारे राउंड होते हैं। कहीं कहीं पे 3 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 2 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे आपके 5 राउंड होते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे स्टेट के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे। हमने पिछले कई वीडियो में बात किया है स्टेट वाइज जो आपकी काउंसलिंग होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली स्टेट में जो काउंसलिंग आपकी हो रही है, कि हमारे स्टेट में कौन कौन सी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, जोसा काउंसलिंग से क्या मिलता है, स्टेट काउंसलिंग से क्या मिलता है, या जो अलग से आपकी काउंसलिंग हो रही है सेपरेट काउंसलिंग, जहाँ पे आपकी जेईई मेंस की रैंक को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इन सभी काउंसलिंग पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, स्टेट वाइज सारे वीडियोस हमने आपको दिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके अपने स्टेट में, जैसे कोई बच्चा राजस्थान का है या कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है, कोई बच्चा बिहार का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटक का है, किसी भी स्टेट का बच्चा अगर वीडियो को देख रहा है तो एक कंफ्यूजन रहता है कि हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, और फिर उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जोसा काउंसलिंग का वेट करना है या फिर नहीं करना है। जोसा काउंसलिंग आपकी हर साल जून के मंथ में कंडक्ट करवाई जाती है और इससे आपको IIT, NIT, IIIT और GFTI मिलते हैं। 121 कॉलेज के लिए ये काउंसलिंग कंडक्ट होती है और इसमें आपका जो सेफ आपका जो है स्कोर है, मतलब रैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पर्टिकुलर कुछ स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, मान लीजिए मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अगरतला, त्रिपुरा या फिर आपका पंजाब हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ में जो आपका NIT रायपुर है, इसके अलावा आपका NIT जमशेदपुर है, तो कुछ स्टेट से अगर आप बिलोंग नहीं करते, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको होम स्टेट कोटे का फायदा मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अदर स्टेट की जो कोटे की, जो आपकी ऑलरेडी सीट होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर सेफ मानना चाहते हैं अपने आप को, जनरल कैटेगरी में आपको जो रैंक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो आपको लगभग नागालैंड के अंदर, NIT नागालैंड के अंदर कंप्यूटर साइंस पिछले साल 55,000 रैंक पे मिल गया है। तो ये मान के चलिए बच्चों अगर आपका 55,000 के आसपास रैंक है, 60,000 के आसपास रैंक आ रहा है, तो NIT नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम जैसे जो NIT है वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अब बात आती है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के पीछे ना भागें और हम किसी भी दूसरी ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लें तो क्या हमारा सेफ स्कोर होगा। तो लगभग मान लीजिए जनरल कैटेगरी को लगभग 1 लाख रैंक तक, लगभग बच्चों 1 लाख रैंक तक बच्चों अगर आपका आया हुआ है जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप आराम से जोसा काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ में वेट करने के साथ में क्या करना है, जितनी भी आपकी मेजर काउंसलिंग, जैसे आपका जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, जैक चंडीगढ़ का फॉर्म आपका ओपन हो गया है, तो इन काउंसलिंग में क्या करना है आपको, इसमें आप अपना जो है साइड में सेफ साइड के लिए अप्लाई करते चलिए, जिससे कि बाद में आपके पास ऑप्शंस बन रहेंगे। बाद में ये ना हो कि हमें जोसा में अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर हमारे जो स्टेट वाले ऑप्शन है वो भी खत्म हो गए। तो बात कर लेते हैं हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं, और जोसा के बाद जब सीटें बच जाती हैं तो NIT, IIT, GFTI हमें कहाँ से मिलते हैं, CSAP काउंसलिंग से मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं जो हमारे स्टेट में जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं और सीटें बचने के बाद हमें कहाँ से मिलेंगे, CSAP काउंसलिंग से मिलेंगे। CSAP राउंड हमारा होता है लगभग आपका जुलाई के बाद या फिर अगस्त के टाइम पे होगा। इस बार जो जोसा काउंसलिंग है वो लगभग 3 से 5 जून के बीच में ये स्टार्ट होने की संभावना है। जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस फॉर्मेट में लगेंगे, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। जितने बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के वो भी ध्यान दें, या जो दूसरे स्टेट की भी मैं बात करूंगा, यहाँ पे हम सारे स्टेट की बात करेंगे, जितने भी हमारे स्टेट हैं हम सारे स्टेट की हम लोग बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। या फिर अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो यूपी में और भी आपकी काउंसलिंग होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग। यूपी टेक काउंसलिंग होती है, यूपी के कॉलेज के लिए बहुत सारे वीडियो में बताया है, कौन कौन से कॉलेज किस रैंक में मिलते हैं वो भी बताया है। इसके अलावा आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग HBDO कानपुर कराता है, MMUT गोरखपुर कराता है, उसके बाद आपका RGIPT कराता है, इसके बाद आपका BHU मिल जाता है CUT से, AMU अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, JP नोएडा अपनी काउंसलिंग करवाता है। तो फिलहाल बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे जोसा काउंसलिंग। देखिए सबसे पहले IIT कानपुर किससे मिलता है, एडवांस की रैंक से, एडवांस की रैंक से मिलेगा। और ये जब एडवांस का पेपर हो जाएगा तब हम IIT पे पूरा एक वीडियो लेकर के आएंगे और बताएंगे आपको कि किस ब्रांच में जाने के लिए IIT में कितना रैंक आपको चाहिए होगा, जनरल में, OBC में, SC में, ST में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसकी बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं अपना NIT, IIT और GFTI की, जो हमें किससे मिलेंगे, जेई मेंस की रैंक से मिलेंगे। जेई मेंस की रैंक से हमें ये मिलेगा, तो ये हमें मिलेंगे एडवांस की रैंक से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों 2 IIT आपके हैं, IIT कानपुर है, IIT BHU है, जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे कॉलेज जो हमें मिलेंगे किससे, जेई मेंस की रैंक से। NIT इलाहाबाद, अगर हम लोग एडमिशन की बात करें कि भाई एडमिशन मेरा किस रैंक पे यहाँ पे हो जाएगा, किस जोन में मैं अपने आप को सेफ मानूं, क्या मुझे रैंक दिखाना होगा, तो देखिए लास्ट यहाँ पे बायोटेक में एडमिशन हुआ है बच्चों, 47,813 पे एडमिशन हुआ है। ये रैंक बच्चों अगर आपका आ रहा है 40 से 50,000 के बीच में, तो आप मान सकते हो कि NIT इलाहाबाद में आपको एंट्री मिल जाएगी, ड्रीम ब्रांच नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए IST वाराणसी हमारा GFTI है, JKIPT हमारा GFTI है, यहाँ पे 1,16,000 तक EC मिल गया है। ये हैंडलूम टेक्नोलॉजी का है, कारपेट टेक्नोलॉजी और जूट फाइबर के यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो इसमें आप जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। IIIT लखनऊ हमारा 15,876 में बंद हुआ है क्या, IT ब्रांच।
ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में लगभग 6,000 5,000 रुपये बंद हो जाती है आईटी ब्रांच, सीएस यहाँ पे है नहीं। उसके बाद देखिए आईसीटी भदोही, ये भी हमारा कारपेट टेक्नोलॉजी कॉलेज है। ये हमारे बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 8 2 आईआईटी 8 कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉलेज जोसा काउंसलिंग से नहीं मिलता है, या तो यूपी टेक काउंसलिंग से मिलेगा या अपनी काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो बच्चे हैं, एक काउंसलिंग होती है एमपीडीटी की, जानते होंगे बच्चे एमपीडीटी के बारे में। एसजीएसआईटी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमआईटीएस ग्वालियर है, देवी अहिल्या है, उसके बाद आपका आरजीपी भोपाल है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऐसे कॉलेज हमें मिलते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग से। जब आएगा इसका पोर्टल ओपन होगा, बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे और सीएलसी राउंड तक की बात करेंगे, कैसे कॉलेज वहां पे मिलते हैं, किस किस रैंक में मिलते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले कॉलेज। तो आपका नंबर 1 पे आईआईटी इंदौर, जो हमें लगभग 10,000 रैंक तक यहाँ पे मटेरियल साइंस मिल जाता है। बात करेंगे, एडवांस करेंगे जाएगा तब डिटेल में सारे आईटी की। फिलहाल बात कर रहे हैं जेई मेंस से मिलने वाले कॉलेज, जो कि जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं और सीसैप काउंसलिंग से मिलते हैं हमारे अपने स्टेट में। एचएस गौड़ हमारा जीएफटीआई है, देखिए 11 लाख तक यहाँ पे मिला हुआ है डेयरी इंजीनियरिंग। उसके बाद एनआईटी भोपाल, देखिए यहाँ पे कितने तक मिला है? 53,000 तक मिला है मटेरियल साइंस। अब बच्चे पूछते हैं कि भोपाल में सर मेरा एडमिशन हो जाएगा, किस रैंक तक होगा? तो आप मान लो बच्चों मान लो कि मटेरियल साइंस आपको लगभग 50-55,000 रैंक तक आराम से मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी जबलपुर हमारा, जो कि बहुत अच्छा ट्रिपल आईटी है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 71 तक मिली है। जिन बच्चों का रैंक 60,000 70,000 के आसपास आ रहा है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो पैकेज है, वो कभी कभी आप देखोगे कि 1 CR के पार चला गया है, मतलब 1 CR के ऊपर भी पैकेज यहाँ पे चला जाता है। तो बहुत अच्छा ब्रांच है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में पढ़िए समझिए, और यहाँ पे आपका आराम से 70,000 रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक जीएफटीआई है, स्कूल ऑफ प्लानिंग को बोलते हैं। ये पेपर 2 की रैंक से मिलता है, जो जेई मेंस का पेपर 2 होता है उससे मिलता है। और यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्स है, ये इसका रैंक यहाँ लिखा हुआ है। ट्रिपल आईटी भोपाल, बच्चे पूछते हैं किस रैंक तक मिल जाएगा? 52,000 रैंक तक देखिए ईसी मिला हुआ है। और यहाँ पे ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जो कि हमारा बहुत पुरानी ट्रिपल आईटी में इसका नाम आता है, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम, कुर्नूल और इलाहाबाद। तो यहाँ पे हमारे देखिए 22,000 में मिल रहा है। ट्रिपल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला हुआ है। ये बच्चों हमारे वो कॉलेज हो गए मध्य प्रदेश के जो हमें जोसा से मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी कॉलेज हमें जोसा से नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 और एक आईआईटी, 6 कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी कॉलेज जोसा से नहीं मिलेगा और सीसैप से नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका आइजर अपनी काउंसलिंग करवाता है, उसके लिए एग्जाम देना होगा। और आपका वीआईटी वेल्लोर का एक कैंपस है, वो भी अपनी काउंसलिंग यहाँ पे कराता है, वेल्लोर की रैंक से वो मिलता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान के अंदर वैसे तो बहुत सारी हमारी काउंसलिंग होती है। एलएमआईटी जयपुर अपनी कराता है, वीआईटी जयपुर ने फॉर्म निकाल दिया है, रीप राजस्थान अपनी कराता है, एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा, बहुत सारे कॉलेज हैं जो काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। हम बात कर रहे हैं जोसा की। आईआईटी जोधपुर किससे मिलेगा? एडवांस की रैंक से 16,000 तक सेफ है। जब आईआईटी का बात करेंगे तब डिटेल में बताएंगे क्या क्या इसमें किस कैटेगरी में क्या रहता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हमारा राजस्थान, जीएफटीआई है, 3 लाख तक बायोमेडिकल मिला हुआ है। एनआईटी जयपुर वन ऑफ द मोस्ट रैपिड और बच्चों की पसंद, 38,000 पे बंद हो जाता है। बच्चे पूछते हैं एनआईटी जयपुर के लिए क्या सेफ रैंक होनी चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे 40,000 के बाहर रैंक निकल रहा है, नहीं मिलेगा। कभी कभी 40 तक भी मिल जाता है, कभी कभी 35,000 पे बंद हो जाता है मटेरियल साइंस एनआईटी जयपुर के अंदर। अब इसी रैंक पे बच्चे बहुत सारे ट्रिपल आईटी में सीएस ले लेते हैं। ये अपना अपना इंटरेस्ट है कि आपको कॉलेज का टैग चाहिए या ब्रांच का टैग चाहिए। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी कोटा 50,000 तक बच्चों इसी मिला हुआ है। और यहाँ किससे मिलता है? जोसा से मिल जाता है, सीसैप से मिल जाता है। ये हमारा हो गया आपका राजस्थान। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेट है दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर हमारी बहुत सारी काउंसलिंग होती है, बहुत सारे कॉलेज हैं। कौन कौन सी? जैक दिल्ली होता है, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, आईजीडीटीयू, डीएसयू। उसके बाद आईपीओ होता है, यूएसआईसीटी, एमएआईटी, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, गुरु तेग बहादुर, जीटीवीआईटी और भारतीय विद्यापीठ और बीपीआईटी। ऐसे कॉलेज के लिए हमारी बहुत सारी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। आईपीओ का रनिंग में चल रहा है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। और जैक दिल्ली का फॉर्म भी आया नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका? जोसा काउंसलिंग से जो हमारे मिलने वाले कॉलेज हैं दिल्ली स्टेट के अंदर। कौन सा है? आईआईटी दिल्ली 6,000 तक टेक्सटाइल मिल जाता है, लास्ट ब्रांच है यहाँ का। उसके बाद एनआईटी दिल्ली 35,000 तक सिविल मिला हुआ है। जेएनयू दिल्ली जो कि हमारा जीएफटीआई है 47,000 तक ईसी मिला हुआ है। स्कूल ऑफ प्लानिंग, 3 स्कूल ऑफ प्लानिंग हमारे पास इस समय है यहाँ पे जो जीएफटीआई में हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और जोसा हिसाब से में मिलते हैं। कौन कौन सा है? स्कूल ऑफ प्लानिंग हमारा भोपाल है, विजयवाड़ा है और दिल्ली है। तीनों ही हमें किससे मिलते हैं? जेई मेंस का जो पेपर 2 होता है उसकी रैंक से तीनों हमें मिलते हैं। और ये वो बच्चे वहां पे जाते हैं जो पेपर 2 का एग्जाम दिए हुए हैं और जिनका इंटरेस्ट है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग में। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग है, ये भी हमें जोसा हिसाब से मिलेगा। ये हमारा दिल्ली हो गया। उड़ीसा स्टेट की हम लोग बात करें तो उड़ीसा में काउंसलिंग होती है, ओजीडब्ल्यू के नाम से काउंसलिंग होती है। यहाँ पे जेई मेंस की रैंक से भी कॉलेज मिल जाते हैं। शिक्षा अनुसंधान एक कॉलेज है, वो जेई मेंस की रैंक से काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। एनआईएफ रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो उसकी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा और कौन से कॉलेज है जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे? आईआईटी भुवनेश्वर, मटेरियल साइंस 14,000 तक मिला है। और इसके बाद देखिए हमारा एनआईटी राउरकेला 73,000 तक मिला है, लाइफ साइंस 5 ईयर डुअल डिग्री। उसके बाद ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर 69,000 तक मिला है, ट्रिपल ई ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आईसीटी भुवनेश्वर देखिए जो कि हमारा जीएफटीआई है। और आईसीटी मुंबई का हमारा ये ब्रांच है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आईओसीएल इसको फंड करता है और बहुत जबरदस्त ये कॉलेज है यहाँ पे। और इसमें प्लेसमेंट वगैरह बच्चों का हो जाता है। तो ये देखिए 1 लाख तक यहाँ पे मिला हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग, जो बच्चे केमिकल में इंटरेस्ट रखते हैं जा सकते हैं। ये रहा हमारा उड़ीसा स्टेट। इसके बाद हमारा आता है बच्चों कर्नाटक। अब कर्नाटक में भी हमारा कॉमेड के होता है, केसीईटी होता है अपने होम स्टेट के बच्चों के लिए।
कॉमेट के होता है, इसके अलावा पीसेट करवा रहा है, मणिपाल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत सारे आपके यहाँ पे काउंसलिंग होती है, बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर मिलने वाले, जोसा से मिलने वाले कॉलेज। आईआईटी धारवाड़ 16,000 तक मिला है। इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, साइंस करके 5 ईयर, ठीक है, डुअल डिग्री। उसके बाद देखिए हमारा एनआईटी सूरत कल 27,000 पे बंद हुआ है सिविल। इसी रैंक पे बच्चे बहुत सारे कॉलेज में सीएस वगैरह ले लेते हैं, और कई सारे बच्चे कॉलेज को टैग, मतलब कई सारे बच्चे कॉलेज के टैग को प्रायोरिटी देते हैं। ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी रायचूर, यहाँ देखिए 65,000 तक मिल रहा है ईसी, यहाँ देखिए 52,000 तक मिल रहा है आपका ईसी। तो ये रहा बच्चों हमारा कर्नाटक। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बच्चों हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, जीएफटीआई भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो कि इनकी अपनी काउंसलिंग होती है, उससे मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले कॉलेज। अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज जोसा से मिलते हैं, और अपने स्टेट में हमारे कौन कौन से कॉलेज हिसाब से मिलते हैं, ठीक। आईआईटी भिलाई 15,000 में मिला है मटेरियल साइंस। उसके बाद देखिए एनआईटी रायपुर 88,000 तक बायोमेडिकल मिला हुआ है, मतलब 90,000 तक बच्चों अगर आपका रैंक आ रहा है, आप सेफ है एनआईटी रायपुर के लिए। ट्रिपल आईटी नया रायपुर 38,000 पे बंद हुआ है ईसी, बाद में स्पॉट राउंड होता है तो ये 50, 55, 60 तक भी मिल जाता है। जीजीयू बिलासपुर 9 लाख रैंक तक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल कोई एक ब्रांच मिली है, मिस हो गया यहाँ पे। इन तीनों में से एक ब्रांच 9 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे मिली हुई है। इसके अलावा देखिए आपका छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी करके यहाँ पे बनी हुई है, 6 लाख तक मिला है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर जो जोसा काउंसिल से मिलते हैं। और जब सीसैब राउंड होगा तो आईआईटी हटा करके सारे कॉलेज उससे भी मिल जाते हैं हमको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है झारखंड। अब झारखंड में हमारी काउंसलिंग होती है झारखंड की अपनी, जिससे एक फेमस कॉलेज मिलता है वीआईटी सिंदरी, ठीक है। अब वीआईटी सिंदरी जो मिलेगा स्टेट काउंसिलिंग से मिलेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जोसा की बात कर रहे हैं। झारखंड स्टेट के अंदर जोसा से क्या क्या मिलेगा, देखिए आईआईटी धनबाद, इसको हम आईएसएम धनबाद भी बोलते हैं, पुराना नाम इसका यही है, 16,000 में मिला हुआ है अप्लाइड जियोलॉजी। उसके बाद देखिए हमारा एनआईटी जमशेदपुर 53,000 तक मिला है मटेरियल साइंस। ट्रिपल आईटी रांची 60,000 तक ईसी मिला है। एनआईएमटी रांची, पहले इसको बोलते थे निफ्ट रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री। यहाँ पे आपका जो है मटेरियल साइंस का ये कॉलेज है, और भी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। प्रोडक्शन ईआई जो ब्रांच हमारी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो मिला है, ये मिला है 2,85,000 तक। तो इस रैंक तक बच्चों आप सेफ हैं, आपको ये मिल जाएगा। और केवल 40-45,000 रुपये इस कॉलेज की फीस रखती है। वीआईटी देवगढ़ जो कि हमारा एक्सटेंशन कैंपस है मैसरा का, और वीआईटी मैसरा अपना ओल्ड कैंपस जो पुराना इनका है मेन कैंपस। वीआईटी मैसरा में 1,90,000 तक मिल रहा है फूड टेक्नोलॉजी। तो ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं झारखंड के अंदर जो हमें मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से। और एक हमारा और कॉलेज है, ये मिलता है सीयूटी से भी मिल जाता है, और ये हमारा जीएफटीआई में भी है, और ये हम इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये मिला है 11 लाख रैंक तक, यहाँ पे मटेरियल साइंस मिला हुआ है 5 ईयर कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे कॉलेज है झारखंड के अंदर। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर हमारे जो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा कोई बात उन पर नहीं करता, उतने अच्छे कॉलेज नहीं है। मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, बेगूसराय में है, नवादा में है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जोसा काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं बिहार के अंदर। आईआईटी पटना 15,000 तक मिल जाता है एडवांस की रैंक से। एनआईटी पटना देखिए 67 तक मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग 5 ईयर। ट्रिपल आईटी भागलपुर मिला हुआ है, देखिए आपका 75,000 यहाँ मिला है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कितने 75,000 तक। पीआईटी पटना में आपका जो है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ ब्रांच मिली है यहाँ पे 6 लाख तक। तो ये अच्छे मतलब कॉलेज हैं, और ज़्यादा रैंक में ये मिल जाते हैं। तो ये हमारे कॉलेज 1, 2, 3 और एक आपका आईआईटी, ये 4 कॉलेज हैं हमारे बिहार के अंदर जो हमको जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। उसके बाद आपका आ रहा था हरियाणा। हरियाणा में हमारी काउंसलिंग होती है एचएसटीएस करके, ये होती है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जिसमें आपका वाईएम से फरीदाबाद जैसे कॉलेज आते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं जोसा से कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। देखिए हरियाणा में आईआईटी तो है नहीं, तो यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र ये मिलता है 46 तक मिला हुआ है यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी सोनीपत 46 तक मिला है आईटी ब्रांच। निफ्टम सोनीपत, इसका फॉर्म बच्चों आया हुआ है, अगर आप जाना चाहते हैं। निफ्टम के अंदर वर्ल्ड क्लास कैंपस है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट करा देता है आपका, और बहुत ज़्यादा रैंक पे ये मिल भी जाता है। और जिन बच्चों का 75 नहीं है वो स्पेशली इसका फॉर्म भर दें। तो ये आपका मिला है 3,87,000 तक फूड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देखिए आपको मिला हुआ है, यहाँ पे कौन सी ब्रांचिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मिली हुई है। ये हमारा कॉलेज रहा है हरियाणा की। अब आता थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमारी उत्तराखंड की अपनी काउंसलिंग भी होती है स्टेट वाले कॉलेज के लिए। लेकिन जोसा से क्या मिलता है, आईआईटी रुड़की 19,000 तक मिला हुआ है। उसके बाद मिलता है एनआईटी उत्तराखंड, देखिए 70,000 तक मिला है सिविल इंजीनियरिंग। जीके भी हरिद्वार जो हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इसका भी फॉर्म आया हुआ है, अलग से भर सकते हैं अगर 75 नहीं है तो। और अगर ज़्यादा रैंक हो गया है, बहुत ज़्यादा रैंक हो गया 12 लाख तक, तो वैसे ही मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रैंक है तो आप इसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पंजाब की। पंजाब के अंदर देखिए हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं। आईआईटी रोपड़ है, पंजाब की अपनी काउंसलिंग भी कंडक्ट होती है, जिससे आपका जीएनडीसी लुधियाना है, डीएवी जलंधर है, शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर है, बीड इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर है, शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा फिरोजपुर है। ऐसे कॉलेज से मिलते हैं। लेकिन जोसा से क्या मिलता है, आईआईटी रोपड़ 13,000 तक मिला है मटेरियल साइंस। उसके बाद एनआईटी आपका आ जाता है जलंधर, इसमें आपका 69 तक मिला है टेक्सटाइल। उसके बाद स्लाइड पंजाब देखिए यहाँ पे जीएफटीआई है, 87,000 रैंक तक मिला हुआ है फूड टेक्नोलॉजी। ये हमारे कॉलेज हैं पंजाब के अंदर, जोसा काउंसलिंग से हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी अपनी काउंसलिंग होती है। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में बना हुआ है, जेपी का एक कैंपस सोलन में बना हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जोसा से मिलने वाले कॉलेज की। तो क्या क्या मिलता है, आईआईटी मंडी मिलता है 16,000 तक एडवांस की रैंक से। उसके बाद आपका मिल जाता है एनआईटी हमीरपुर, देखिए 58,000 तक मिला है मटेरियल साइंस। ट्रिपल आईटी ऊना मिला है लगभग 50,000 तक यहाँ पे ईसी ब्रांच। ये रहे हमारे हिमाचल के कॉलेज। उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की अपनी काउंसलिंग होती है, TNEA की काउंसलिंग होती है। पीएसजी कोयम्बटूर, एमआईटी मद्रास, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी, अन्ना यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज हमें मिलते हैं उससे।
लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले कॉलेज। जोसा से क्या क्या मिलता है देखिए, आईआईटी मद्रास जो कि 10,000 तक मिला है यहाँ पे, कौन सा, बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद किससे मिला, एडवांस की रैंक से। तिरुचिरापल्ली हमको मिला हुआ है एनआईटी जो कि मोस्ट रैपिड और नंबर 1 एनआईटी माना जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 26,000 तक मिला है। ट्रिपल आईटी त्रिची जो हमें मिला हुआ है, ईसी मिला हुआ है 60,000 तक। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम 60,000 तक मिला है मैकेनिकल। निफ्टम का हमारा दूसरा कैंपस तांजावर में बना हुआ है, ये हमें देखिए 2,30,000 तक मिला हुआ है फूड टेक्नोलॉजी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हमारा ये सेलम एक जगह है, वहाँ पे मिला है 3,84,000 तक। तो हमारे 1 2 3 4 5 और एक 6 आईआईटी मिला के 6 कॉलेज हैं जो तमिलनाडु के अंदर जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। बाकी जो कॉलेज हैं वो स्टेट वाली काउंसलिंग से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों स्टेट है गुजरात। गुजरात के अंदर अपनी काउंसलिंग होती है एसीपीसी। इससे आपका आईआईटी रैम है, धीरूभाई अंबानी है, निरमा है, गांधीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज इससे मिल जाते हैं गुजरात से। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जोसा से मिलने वाले कॉलेज की। तो जोसा से क्या क्या मिलता है, आईआईटी गांधीनगर 11,000 तक मिला है मटेरियल साइंस। देन उसके बाद हमारा देखिए एनआईटी सूरत, बहुत अच्छा एनआईटी माना जाता है, 85,000 तक केमिस्ट्री 5 ईयर मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में 36,000 तक आईटी मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा डीओ का इंटरनेशनल कैंपस है, देखिए 43,000 तक सीएससी मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी सूरत में देखिए 53,000 तक मिला हुआ है। इसी यहाँ पे भी हमारे 3 ट्रिपल आईटी हैं। उसके बाद आईआईटी रैम, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद में हमारा सिविल का बहुत अच्छा कॉलेज है, देखिए 170 तक सिविल मिला हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में हमारा कॉलेज जो कि नया ऐड किया गया पिछले साल, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। इसको पहले बोलते थे नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कैंपस है। बहुत जबरदस्त कॉलेज है, 4,60,000 तक यहाँ पे सिविल मैकेनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगे। एआई वगैरह ब्रांचेस भी यहाँ पे हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6 और एक आपका आईआईटी, 7 कॉलेज बच्चों गुजरात के अंदर हैं जो हमें किससे मिलते हैं, जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। इसके अलावा सारे कॉलेज किससे मिलेंगे, एसीपीसी गुजरात काउंसलिंग से, या फिर उनकी अलग से अपनी काउंसलिंग होती है। जैसे आपका धीरूभाई अंबानी अपना अलग से काउंसलिंग करवाता है, और पीडीपीयू गांधीनगर अपना अलग से काउंसलिंग करवाता है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बड़ोदरा अपनी अलग से काउंसलिंग करवाता है, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर अपना क्या कराता है, एंट्रेंस एग्जाम कराता है। ये रहा गुजरात का पूरा आपका सिस्टम काउंसलिंग का। और ये आपका आ जाता है फिर आपका वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमारी WBJ का एग्जाम होता है, जिसको इसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेने के लिए बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं उसके लिए। तो बात कर रहे हैं जोसा की, आईआईटी खड़गपुर 20,000 रुपये मिला है आर्किटेक्चर 5 ईयर। और ये बच्चों 2024 का लास्ट एडमिशन था, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट का ये लास्ट एडमिशन है जोसा का। मतलब जोसा काउंसलिंग में आईआईटी अगर कोई पूछे कि किस रैंक तक मिला है, लास्ट डेडलाइन क्या है, तो वो यही है, ठीक है। और कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं जोसा से, देखिए ये मिलता है हमारा एनआईटी दुर्गापुर 76,000 तक मिला है 5 ईयर एमएससी। आईएसटी सिरपुर जो कि हमारा 32वां एनआईटी है, पहले ये जीएफटीआई था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हावड़ा, सिरपुर में बना हुआ है, 79 पे मिला हुआ है माइनिंग। उसके बाद ट्रिपल आईटी कल्याणी में 66 पे मिला हुआ है ईसी। घनीकांत चौधरी हमारा जीएफटीआई है, 7,20,000 रुपये ये कॉलेज हमको मिला हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा आंध्र प्रदेश में तिरुपति 15,000 तक मिला हुआ है सिविल इंजीनियरिंग। और कौन सा एनआईटी आंध्र प्रदेश 80,000 तक मिला है बायोटेक। ट्रिपल आईटी श्री सिटी ये मिला हुआ देखिए 46,000 तक ईसी। ट्रिपल आईटी कुरनूल ये मिला हुआ 88,000 तक मैकेनिकल 5 ईयर। उसके बाद स्कूल ऑफ प्लानिंग विजयवाड़ा जो मैंने बताया था, पेपर 2 की रैंक से मिलता है जोसा और सीसैप से। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टेट है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, अपनी काउंसलिंग भी कराता है। जम्मू के अंदर बहुत सारे कॉलेज है कश्मीर के अंदर, और यहाँ पे एक कॉलेज है एसएम वीडियो कटरा, वो भी आपको किससे मिलेगा, जीएफटीआई है, जोसा से मिलेगा। तो बात करते हैं जोसा से और कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं हमारे जम्मू के अंदर। देखिए आईआईटी जम्मू मिलता है 16,000 तक मटेरियल साइंस। देन उसके बाद हमारा मिल जाता है एनआईटी श्रीनगर 92,000 तक मिला है, कभी कभी 1 लाख को क्रॉस भी कर जाता है। मटेरियल साइंस केमिकल भी थोड़ा ज्यादा रैंक तक मिल जाती है। एसएम वीडियो कटरा फॉर्म आया हुआ है, 12th में परसेंटेज अगर 75 नहीं है भर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 3,81,000 तक मिला हुआ है। आसाम के अंदर देखिए कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं जोसा में, देखिए ये मिलता है आईआईटी गुवाहाटी 9,000 तक मिला हुआ है बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद हमारा एनआईटी सिलचर 57,000 तक मिला हुआ है सिविल। सीआईटी आसाम 2,60,000 तक मिला है। और आसाम यूनिवर्सिटी हमारा देखिए मिला हुआ है 3,34,000 रैंक तक। इनके अलग से भी फॉर्म आते हैं, आप भर सकते हैं, जो जीएफटीआई हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों ये रहे हमारे जोसा से मिलने वाले कॉलेज। हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं, मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके अलावा जो कॉलेज है या तो इंडिविजुअल काउंसलिंग कराते हैं, कैसे कराते हैं उसकी भी मैंने बात की थी, कौन कौन से अपनी काउंसलिंग होती है इंडिविजुअल, और कौन कौन से आपके काउंसलिंग के बोर्ड बने हुए हैं। तो हमारा मोटिव रहता है काउंसलिंग को बहुत डिटेल में बताना, और आप काउंसलिंग की जो बारीकियां हैं, जो काउंसलिंग में दिक्कतें बच्चों को आती हैं, उनको रिजॉल्व करके आपको एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। सेमिनार में जो बच्चे रन करना चाहते हैं, गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे हम लोग करते हैं गूगल मीट, वेडनेसडे हम लोग करते हैं, मतलब वीक में 2 बार हम लोग गूगल मीट करते हैं। नियर बाई प्लेस से हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने का, कंसल्ट करने का कोई चार्ज नहीं है, दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल मीट में अगर आना है आपको तो 7 से 9 हम लोग गूगल मीट करते हैं वेडनेसडे और संडे, जिसमें सारी जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को मैं रिजॉल्व करता हूं, और 1 to 1 वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों से मैं बात कर पाता हूं। तो उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपकी काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।